Hello friends, this is Sangam Fodi and welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I am going to talk about Telvas 40 mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से ना ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टेलवास 40 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, टेलवास 40 mg टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए किया है। फ्रेंड्स, मैंने स्पीच में जस्ट अभी बताया प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, जरा उसको मैं क्लियर कर देता हूं। तो डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ ये हो रहा है कि जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे कोई भी मेडिकल शॉपकीपर वाला आपको ये मेडिसिन नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी कहने का यह अर्थ हो रहा है कि वैसा मेडिसिन जो ब्लड प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करे, ठीक करने का काम करे, उसे एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। और एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी में भी ना ये जो मेडिसिन है ये एआरबीज कैटेगरी का है, एआरबीज 2 कैटेगरी का है, फेज 2 कैटेगरी का, जिसको एंजियोटेंसिन, ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इस पर मैं कभी अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कि क्या होता है, ठीक है। और इसको सिंपली ये समझो कि जिस मेडिसिन में सफिक्स के तौर पर, मतलब लास्ट में उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके लास्ट में साटन लगा रहा है, जैसे टेलमी साटन हो गया, वल साटन हो गया, ठीक है, ये सब लास्ट में साटन हो गया, साटन लगा रहा है, वो एआरबी, ठीक है, एआरबी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ। इस पर मैं कभी अलग से विशेष चर्चा करूंगा, ठीक है, कभी से अलग से विशेष। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में कि कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मैं यहाँ पे हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को टेलवास 40 को, ठीक है, अरिस्टो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 70 से लेकर 100 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल होगी, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके प्राइस होते हैं और क्या इसके प्राइस, और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में, विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन, कि बेसिकली जो मेडिसिन होता है, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल टेलमी साटन, ठीक है, टेलमी साटन 40 मिलीग्राम पाया जाता है, टेलमी साटन 40 मिलीग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए कहता है। मतलब अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो तो उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा लिया जाता है, ठीक है, वेरी डिजिट। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इसका यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, कि ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, कि अगर कोई पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर से सफर कर रहा है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कितना रहेगा तो आप ये मेडिसिन दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं अपना अनुभव यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा आपके साथ कि अगर किसी पेशेंट का सिस्टोलिक, पहले समझते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक 120 होना चाहिए, ठीक है, और डायस्टोलिक 80 होना चाहिए। 120/80 mmHg ये क्या होता है, स्टैंडर्ड बीपी होता है, ठीक है। तो अगर किसी का ऊपर वाला सिस्टोलिक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, सिस्टोलिक 160 हो गया, ठीक है, ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक 100 या 110 हो गया, तो मतलब 160 अपॉन, ठीक है, 100 या 100 से ज्यादा हो, ठीक है, तब इस मेडिसिन को दिया जाता है। अगर 160 से कम रहे, ठीक है, और नीचे सिस्टोलिक 160 से कम रहे, जैसे 130 रहे, 140 रहे, और डायस्टोलिक 90 रहे, 100 रहे, तो वहां पर टेलवास 20 दिया जा सकता है। तो सिंपली समझो कि अगर सिंपली मैं समझा रहा हूं, मैं अपना अनुभव यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, सब बताएगा नहीं आपको खुल कितना वीडियो, कि अगर किसी का बीपी, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर 160 रहे, ठीक है, और डायस्टोलिक 110 रहे या 100 रहे, तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उससे कम रहेगा तो टेलवास 20 पे भी लिया जा सकता है पेशेंट को। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ। इसके
और टेलवास 20 के साथ साथ टेलमा अगर 160 रहे, ठीक है, और 110 रहे या 10 रहे, 160 अपॉन 110 100 रहे, तो वहां पर टेलमा एच भी चलता है, ठीक है, या टेलमा एम भी चलता है, टेलमा एच भी चलता है। लेकिन मैं इस बारे में बता रहा हूँ टेलवास 40 के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टेलवास 40 का इस्तेमाल तभी करेंगे जब अगर बीपी हाई भी हो, ठीक है, 160 अपॉन 110 या 100 रहे mmHg, तब इसका डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना अनुभव शेयर किया कि कब इसका इस्तेमाल करना, और उससे कम रहेगा 140 रहेगा, ठीक है, सिस्टोलिक का 90 डायस्टोलिक ये सब रहेगा, तो टेलवास 20 पे भी लिया जा सकता है पेशेंट को। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे अनुभव आपको अच्छे लगे जो मैंने शेयर किया, और आपको ये भी पता चला कि कितना बीपी रहेगा तब इसको दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, सेकंड इसका यूसेज प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आने वाला हो, ठीक है, और स्ट्रोक आने वाला, तो उसको भी ठीक करने के लिए, उससे बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर सी बात है, अगर किसी पेशेंट का हाई बीपी होगा तो हार्ट अटैक आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि हार्ट प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर पाएगा, या स्ट्रोक आने के चांस, तो उसको बचाव के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर, कि अगर किसी पेशेंट का हार्ट फेलियर हो रहा हो तो उस समय भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसे बचाने के लिए, पेशेंट की जान बचाने के लिए। सॉरी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी की एक तरह की बीमारी है जिसमें जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसके किडनी से बहुत सारे प्रोटीन वगैरह ये सब निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कभी देखिए किसी को बीपी नहीं भी रहेगा तो जो डॉक्टर होते हैं वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली 4 जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। 4 जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी, फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। इतने जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सिंपली अगर समझा जाए तो इसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए किया जाता है। हालांकि मैंने वीडियो में अपना अनुभव भी बताया कि कितना रहेगा तब करना है, इस बात को बखूबी याद रखिएगा, ये आपकी कहीं ना कहीं मदद जरूर करेगी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज भी आपको बढ़िया से अच्छे से अंदाज से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहिए इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई मेडिसिन आप एडमिनिस्टर ना करें, खास करके ब्लड प्रेशर की दवा तो और न करें, क्योंकि इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इसका कंट्राइंडिकेशन प्रेग्नेंट लेडी। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई महिला अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, और कोई पेशेंट लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर करे तो उसको भी आपको नहीं देना है। उसके बाद कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है, मतलब अल्कोहल ले रखा है, तो उसको तो और आप न दो, उसको भी आपको नहीं देना। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके इतने सारे कंट्राइंडिकेशन, तो इस तरह का कोई भी पेशेंट का हिस्ट्री निकले आप उसे एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, मेडिसिन एडमिनिस्टर नहीं करें, उसे दे भी नहीं, आप प्रिस्क्राइब नहीं करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ उसके कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से अच्छे से अंदाज समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, हर मेडिसिन का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है, ठीक उसी प्रकार इस मेडिसिन का भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है बैक पेन। आपके पीछे जो पीठ, ठीक है, पीठ के पीछे आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। फिर कहते हैं अपर आर्टिया इन्फेक्शन, की आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है, उसमें ऊपर के भाग में आपको क्या इन्फेक्शन हो सकता है। फिर कहते हैं डायरिया, आपको डायरिया हो सकता है, स्टूल जो आपका पानी की तरह पतला हो जाएगा। फिर कहते हैं साइनस इन्फेक्शन, आपका जो ये नसाल साइनस आप देख रहे हैं यहाँ पे जो खाली है, ठीक है, ये सब जगहों पे क्या हो सकता है, साइनस का इन्फेक्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली कुछ ये इसके साइड इफेक्ट्स है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखे आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानियां हो रही है टैबलेट लेने के बाद, तो इसके जगह पर कोई दूसरा ब्रांड को ये प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट आपको बढ़िया सच्चा संदाप तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहिए इसका डोज पर। फ्रेंड्स, बेसिकली डोज डिसाइड करता है पेशेंट के कंडीशन पे, एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, और वो सारी चीजों को देखते हुए डॉक्टर लिखते हैं। जो खाना खाने के बाद भी दिया जाता है, बिफोर मील्स भी दिया जाता है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, मैं बता रहा हूँ कि 1/OD बिफोर मील्स, खाना खाने से पहले इसको दिया जाता है, ठीक है, बिफोर मील्स, खाना खाने से पहले इसको दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया अच्छे शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो गई। टेलवास 40 mg कौन सा टैबलेट होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलेक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन, क्या इसके साइड इफेक्ट और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगा आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू।